यदि क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो सेवा करने को तैयार। एडवोकेट आशुतोष त्रिपाठी। भदोही ऊंच क्षेत्र के जयापुर में शनिवार को समाज सेवी एडवोकेट आशुतोष त्रिपाठी के आवास पर वार्ड नंबर के 2 दर्जन से अधिक ग्राम सभा के सम्मानित लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर उपस्थित लोगों ने जनपद के तमाम मुद्दों, समस्याओं और आगामी चुनावों में क्षेत्रीय लोगों की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में क्षेत्र के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका, जिम्मेदारी और आ रही समस्याओं पर अपनी अपनी राय दी। बैठक में वार्ड नंबर 12 के भावी प्रत्याशी एडवोकेट आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के तौर हल करना जरूरी है। क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था को मजबूत करना और समाज में व्याप्त बुराइयों समाप्त करने के लिए कार्य करना जरूरी है। एडवोकेट आशुतोष तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं के लिए भी कोई ठोस पहल करने की जरूरत है। संभव हो सके तो समाज में जो सामाजिक बुराई है उसे समाप्त करने और कम करने में हर एक सदस्य को अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। कहा कि जिले में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल है, वहां लोग इलाज कराना नहीं चाहते हैं, इसकी वजह सुविधाओं की कमी है। कहा कि समाज की एकता के लिए सामाजिक समरसता बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। कुछ ही समय बाद त्रिस्तरीय चुनाव का भी आगाज होने वाला है, जिसके लिए तमाम लोग ताल ठोक रहे हैं। हालांकि यह तो समय बताएगा कि लोग किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों का चुनाव करें जो हमेशा आपके सुख दुख में काम आ सके। कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए युवाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए। यदि क्षेत्र की जनता मुझे जिला पंचायत सदस्य के रूप सेवा का मौका देती है तो मैं सहज रूप से सेवा करने को तैयार हूँ। इस मौके पर शशिकांत पांडेय, संजय सिंह, सुनील सिंह, राजन सिंह, नरेंद्र सिंह, आर तिवारी, रामचंद्र तिवारी, रोम तिवारी, रविंद्र तिवारी, लालजी तिवारी, साहबलाल बिहारी तिवारी, आर के तिवारी, के राय और संदीप तिवारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। और हमारे क्षेत्र की जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जिसके लिए हम लोग को दूर दराज के लोगों को शहर इस जिले से बाहर जाना पड़ता है, ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया, मंथन किया और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे बीच में पूर्व तमाम प्रधान, वरिष्ठ समाज सेवी, वर्तमान प्रधान और अन्य हमारे बीडीसी गण, सभी समाज के लोग जो है एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि युवा शक्ति पे विशेष रूप से फोकस करेंगे, युवाओं के रोजगार पे फोकस करेंगे, उनकी शिक्षा पे फोकस करेंगे और जो क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें पानी, बिजली, इन सब चीज़ों को लेकर के आए दिन जिससे 2-4 हम लोग को होना पड़ता है, क्षेत्र के निवासियों को होना पड़ता है, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से सड़क से लेकर के हम लोग सदन तक अपने सरकार के सामने भी और उनके साथ मिल करके भी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब उद्देश्य के साथ आज हम लोग सब लोग सारे लोग एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से इसका एक अच्छा निर्णय लेकर के हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, युवा शक्ति हमारे साथ है और जब इस तरह की चीज़ों में हम लोग जब भी युवाओं का जो है, जब उन्होंने मुंह अपना जो है आगे बढ़ाया है, अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, तो निश्चित रूप से सफलता भी मिली है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है। एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है ये त्रिस्तरीय चुनाव, जो पंचायत चुनाव है, लोकल बॉडी चुनाव, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे जब निम्न स्तर से जो हमारे समाज का सबसे जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ग्राम सभा से जब हमारे चुन करके अच्छे लोग जाते हैं, जब अच्छे प्रधान बन करके जाते हैं, तो आपने देखा है कई बार ऐसी स्थिति बनी है कि राष्ट्रपति तक से जो है मेडल मिलते रहते हैं हमारे प्रधानों को। तो ऐसे प्रधान की, ऐसे बीडीसी की, ऐसे ब्लॉक प्रमुख की और विशेष रूप से जिला पंचायत सदस्यों को, जिनको चुनने के बाद कई बार लोग असहाय महसूस करते हैं कि ये जिला पंचायत सदस्य जीतने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, बीडीसी के सदस्य हमारे जीतने के बाद कहाँ चले जाते हैं। ऐसे लोगों पर, ऐसी जिम्मेदारियों पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी जो जीत के जाता है जिला पंचायत सदस्य या जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य, वो लौट करके क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। वो सारी शक्तियां जो है वो केवल और केवल ब्लॉक प्रमुख में और जिला पंचायत अध्यक्ष में निहित हो जाती हैं और फिर न तो कहीं उनकी सदन की कोई बैठक हो पाती है, न उसमें कहीं कोई चर्चा हो पाती है, जिसकी वजह से क्षेत्र उपेक्षित नजर आता है। ये सबसे बड़ा विषय है। हालांकि हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, लेकिन वो अभी शायद इस चुनाव तक संभव न हो पाए, लेकिन प्रयासरत है हमारी सरकार जो है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। अगर नहीं भी होता है तो अच्छे जिला पंचायत सदस्य और अच्छे क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो है चुनाव जनता द्वारा किया जाना चाहिए। जो लोग क्षणिक लाभ के लिए, केवल अध्यक्ष के चुनाव तक के लिए जो अपने आप को जिला पंचायत सदस्य समझते हैं, ऐसे लोगों से जनता को दूरी बनाने की जरूरत है और एक शिक्षित
और युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि इस बार मतदाताओं ने मन बना लिया है, एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जो शिक्षित भी हो, साथ साथ उनकी जिम्मेदारियों को समझे, उस पद की गरिमा को समझे और जीतने के बाद केवल सदस्य के रूप में अध्यक्ष को वोट देना नहीं, बल्कि लौट करके 5 साल जनता के बीच में रहे। तो ऐसे सदस्य का चुनाव करने की आवश्यकता है और हमें लगता है ऐसा लोगों ने मन बना लिया है। वीरता से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं ग्रामीण स्तर पे, वो आज भी बिल्कुल डीएक्टिवेट वाली स्थिति में है, जिनका कहीं भी सुचारू रूप से जो है संचालन नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र के जनता को, किसी को जो है गोपीगंज, किसी को भदोही जाना पड़ता है, जबकि जब गवर्नमेंट हमारी जो है ग्राम स्तर पे इस तरह की व्यवस्था कर चुकी है, न्याय पंचायत स्तर पे कर चुके हैं, तो आखिर क्या कारण है कि उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो निश्चित रूप से लोगों को सड़क पर उतर के आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। आधी रात को अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो गोपीगंज के बाद अगर दूसरा रास्ता होता है तो बनारस तक। ऐसा क्या कारण है कि हमारे जिले में बड़े स्वास्थ्य की जो है चिंता न करके और किसी एम्स की व्यवस्था न करके, कोई पीजीआई का एक ब्रांच न खोल करके, इन्हीं ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे छोटे छोटे सीएससी पीएससी बने हुए हैं, जिनकी भी वैल्यू ना के बराबर है, उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, जबकि गवर्नमेंट सारी व्यवस्था करती है। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें लड़ने की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि मेरे साथ अगर लोगों ने अपने आप को जोड़ा और मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी आवाज़ हम लोग जो है सदन में सरकार के सामने से लेकर के न्यायपालिका तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। चाहता हूँ जिस तरह की चर्चा अभी हम लोगों के बीच में हो रही थी सामाजिक कुरीतियों की, आज भी जात पात में जिस तरह से हम लोग बटे हुए हैं और जब चुनाव आता है तो हमने देखा है कि लोग अपने ही जात के लोगों के बीच तक सिमट कर रह जाते हैं। यही कारण है कि आज क्षेत्र का विकास जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं बाधित होता है। अगर हम सब लोग इससे ऊपर उठ करके अगर विचार बनाएं, विमर्श करें कि वाकई में किसको प्रतिनिधित्व देना है, अगर इस पर केवल गंभीरता से विचार किया जाए तो हमें लगता है कि परिदृश्य चुनाव के बाद बदला सा नजर आएगा। और चाहे वो ग्राम सभा स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो या जिला पंचायत स्तर पे हो, स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। और जब प्रतिनिधित्व जो है सर्व समाज के लोग करते हैं, जब सारे लोगों को लेकर के चलने वाला जब नेतृत्व करता होता है तो विकास सर्वांगीण होता है। अदरवाइज कहीं न कहीं जो है कोई न कोई हिस्सा समाज का छूट जाता है, उपेक्षित हो जाता है, जिसकी चिंता हम लोग नहीं कर पाते हैं या बड़े स्तर तक वहां तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, तो वो विकास कहीं न कहीं रुक जाता है। जब तक सारे लोग अगर पंजे की 5 उंगलियां जो है विकास करती हैं, एक परिवार के 5 भाई अगर विकास करते हैं तब विकास माना जाता है। अगर अंतिम व्यक्ति तक जो है विनोबा भावे या तमाम हमारे ऐसे जो है दीनदयाल उपाध्याय जी लोगों ने जिस तरह की चीज़ें उठाई थी कि अंतिम व्यक्ति तक जो है न्याय पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक जो है सारी व्यवस्थाएं पहुंचे सरकार की, आज भी तमाम ऐसे गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो लोगों को या तो पता नहीं है या उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उनको दिला नहीं पा रहे हैं, उनका हक उनके पास तक पहुंच नहीं पा रहा है और आज भी जो है उनका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे पिछड़े, गरीब, कमजोर लोगों की आवाज़ बनने की इच्छा है और अगर लोगों ने ऐसा अवसर दिया अपने क्षेत्र के अच्छे लोगों को तो निश्चित रूप से इसका बदलाव का असर दिखाई देगा।